एक में प्रकट होके होते ऐसे आ गए, कौन बन गए? मुरलीधर। अरे महाराज राधे राधे। सुदामा से कही, सुदामा ने कही देखी कि तो जानकार है, नहीं देख के रहो महाराज। हाँ कही राधे राधे। बोले तुम? कही मुंह नहीं जानो। सुदामा जी बोले तेरे सिर पे प्लेट लग रही है तो तुम्हें बताऊं कौन नाम है भैया? मेरा नाम मुरली। वैसे लोग कई मुरलीधर भी कहते हैं, प्रेम से मुरली भी कह देते हैं कई। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं भैया? बोले द्वारका। बोले तुम? हम भी द्वारका। बोले चाचिया तीरथ में 2 जने संगाती हो गए, महाराज स्नान कर लो और भोजन खाओ। बोले ठीक है, स्नान तो बना लाए, भूख तो लगी है। सुदामा के आगे भगवान ने लड्डू रखे मुरलीधर के रूप में। सुदामा ने लड्डू उठाए और आंखों में आंसू आए, चिंता लगी है और जल्दी लड्डू रख दो। बोले घरे छोटे छोटे बच्चे वे भूखे डरे हैं, सुदामा ने भोजन न करे। अब सुदामा ने जब भोजन ग्रहण न करे तो भगवान ने एक माया रच दी। एक राजा के पुत्र भवे 1 महीना तक 12 कोस की गिरद में 3 टाइम ब्राह्मणों को भोजन दिया जाएगा। ऐसी माया रच के और एक ब्राह्मण देव से पहुंचवाए। बोले एक सुदामा नाम का ब्राह्मण द्वारका है भैया, राजा ने उनके बच्चों के लिए 3 टाइम घर भोजन भिजवाए हैं। ऐसी सुदामा ने सुनी, सब का करें भैया। मुरली बोले हाँ लड्डू ने खा लिया, भूख सी लग गई, टेंशन हट गई तो भोजन करे। आप भी परीक्षा करने लगे कि काय महाराज? सुदामा ने लड्डू खाए, भगवान कृष्ण लड्डू लेके आए। सुदामा नीचे से ऊपर न देखे, कहीं काय देख रहे हो? इतनो स्वादिष्ट कहीं को बनाते तुमरे? कहीं को बनाते? हमारी जैसी धर्म पत्नी महाराज कहूँ न मिले, कहीं ऐसो भोजन बनाते, ऐसो प्रसाद बनाते। तुम्हारी विवाह हो गए? बोले हाउ। तुम्हारे बच्चे हैं? कहीं हाउ। तुम्हारे लड़ाई झगड़ो तो नहीं हुए? इनने कहीं जाके लड़ुआ बोरे खाए, अब तो जो घरनों की ये रहा। बोले नहीं नहीं, अरे बताओ गृहस्थ धर्म की परीक्षा कर रहे हैं। जब भी कहें भी धर्म पत्नी की बड़ाई बिनकी कहें, वास्तव में सही है। रुक्मणी राधा बेटो वे कहें कि हमारी जैसी कोई कहीं लाला भैया तू जा डरिए गेल और मैं जाऊंगो जा मार, कम से कम वहां तो भगवान को भजन करे, घर की बात रहा और का छूट के गई। नहीं नहीं, बोले ठीक है सो जाओ महाराज। शयन करे सुदामा जी। जैसे ही सुदामा जी शयन करे द्वारका में प्रवेश कराया है और भीड़ लगी नर नारी की द्वारका में। सोए जैसे भाई धरे आए द्वारका में, ऐसी भीड़ पड़ रही भैया। जनता जब दौड़ी आ जाओ रे जाओ, पागल आओगे पागल, देखियो दलद्री है, पागल है, और जहाँ पे कपड़ा ही नहीं है पहनवे। भीड़ जुड़ गई द्वारका में, कैसी जैसे हनुमान जी के ऊपर भाग गए थे लंका में। इतने हंसे सबो के बाजें ढोल दे सब तारी और नगर फिरी पुनि पूछ बेचारी। कछु बिल्ला राक्षसन के मोड़ के 15 की पूंछ में आग लगेगी, लगन दो, ढोल बजाओ, डांस करो। भेजा करें बेटा से लगा तो दो। हनुमान जी जब बस से लगाई है फिर कह रहा मम्मी पापा। अब सुन रहा हूँ कोई तात मात हाँ सुनिए पुकारा, यही अवसर को हमें उबारा। ऐसी भीड़ लग गई भैया। शरीर कुछ नहीं है, शकल कुछ नहीं है, रूप कुछ नहीं है, नर नारी ने कई दलद्री है पागल। द्वारका के जितने लोग हैं रतन जड़ित कपड़ा पहने, हीरा मोती जड़ित, सुदामा पे फटे वस्त्र हैं, कोई शरीर का श्रृंगार नहीं है। बोले कौन? बोले कहीं ये नगरी कौन सी है? बोले द्वारका। बोले तुम? मैं कहीं मित्र हैं गोविंद को, द्वारकाधीश कृष्ण को। सब हंसन लगे भैया, कोई पागल भूल के आ गए हो। वहां न पहुंचे हैं। सुदामा ने कही भैया जब नगरी द्वारका। बोले हाँ। जब जहाँ की जनता इतने रूप में अहंकार में हो गई, सुदामा बोले कि जहाँ को राजा तो और ही ज्यादा होगा, जब प्रजा इतना मद है वो लौट ले सुदामा, जहाँ कछु नहीं है। मगर देख और गए, द्वारपाल रोकते हैं, वहीं खड़ा है, कहाँ जा रहा है? सुदामा जी कह रहे हैं अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो सुदामा गरीबा गया है। ताली बजाते गरीबा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो सुदामा गरीबा गया है।
भटकते भटकते ना जाने कहाँ से अपने महल के करीब गया है। सर पे ना पगड़े अरे तन पे ना जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नर नारी ऐसे देख रहे हैं, द्वारपाल ने रोक दिया, भगवान की पूजन की तैयारी चल रही और द्वारपाल पहुंचे। भगवान बोले कैसे समय आए बताओ हमको, क्या कारण है सुनाओ हमको। तो द्वारपाल का कह रहे हैं कोई पागल लेके आओ, कोई पागल लेके आओ, अपना नाम बताया है, अपना नाम। बोले कैसा पागल? सर बाप है कपड़ा नहीं है, जूता नहीं है, सर बाप है कपड़ा नहीं है, सर नहीं है, बता रहा है ये नाम वो सुदामा बता रहा है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। आखिरी भजन और आखिरी जय, एक साल लगेगी टल जैसे कसर नहीं करने। आज कछू में भी भले पैसन में कर जाइए, मुंह नहीं दिक्कत है, तुम क्या के पैसन में भी मत कर, में भले कर जाइए, मगर जयकार और भजन में बिल्कुल कसर नहीं करना है। बोलो बाबा मृगेंद्र नाथ की जय, बांके बिहारी लाल की जय, भागवत पुराण की जय। राक्षसन के भगदौड़े पड़ जा, भागाई जात में जहां से टोहरिया पे मत जाइए। और ये बोले का मन ने है का, तो जहां जयकार हो जाएगा। और जब अबे तो आज तो इतने देवता हैं, हर दिन तो बाबा बैठे ही रहते, मगर आज हवन हुआ है तो अबे पुष्पांजलि किसी की नहीं। तो जैसे ही भैया द्वारका में द्वारपाल गए, भगवान की तैयारी चल रही। भगवान ने कहा, बोले कौन? बोले मेरा एक कोई दलिद्री आया है महाराज, और क्या कह रहा है कि ब्राह्मण है। तो भगवान क्रोधित हो गए कि भैया ब्राह्मण ही कब से कानून बन गए, पूछ के अंदर आना चाहिए। नहीं नहीं महाराज वो तो दलिद्री है। बोले कैसा? बोले नाम क्या है? बोले सुदामा। बोले क्या नाम है? सुदामा। इतनी सुनिए भगवान ने, 3 लोक के नाथ ने। बोले सुदामा है तो पीतांबर कहीं गिरा, मुरली कहीं गिरी, उधर सुदामा द्वार पे खड़े हैं। आत्मा कह रही है कि खड़ा रहे, मगर मन कह रहा है लौट ले सुदामा, लौट जा, तेरा कोई नहीं है, लौट जा, ये झूठा प्रेम किया है, लौट ले सुदामा, लौट ले। मगर आत्मा कह रही नहीं नहीं खड़ा रहे। इतने में दौड़ लगाई भगवान ने कि देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ओ पान परात को हाथ छुओ नहीं, अपने नैनन के जल से पग धोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखे सुदामा की पान परात को हाथ छुओ नहीं, पान परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखे सुदामा की दीन दशा। बोलिए द्वारकाधीश भगवान, सुदामा ब्राह्मण की। भगवान ने अपने बाहों में भर के, और सुदामा के ऐसे जो है जल से पैर धोने की जरूरत नहीं, भगवान के आंसुओं से पैर धोए। और भगवान ने कह दिया कि आज देखो भगवान का मुख का वचन कि द्वारका के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। द्वारका में क्या पाप है? मगर बोले क्यों? बोले धन्य है। भगवान प्रसन्न होकर ताली बजवा कर क्या बोल रहे हैं? अरे धन्य हो गए भाग्य हमारे,
हमरे घर गुरुजी पधारे, ब्राह्मण पधारे, सतगुरुजी पधारे। भगवान का रहा है द्वारकाधीश, फूल वन से गुलाल हो रही है और जय जयकार हो रही है। और क्या कह रहे हैं? हम है भाग्य हमारे, हमरे घर गुरुजी पधारे, ब्राह्मण पधारे, गुरुवर पधारे, आनंद हो गए हमारे, हमरे घर ब्राह्मण पधारे, संग है भाग। कितनी खुशियां द्वारका में आई। अरे फूल बरसा रहे देवन ने आके, देवन ने आके। अरे फूल बरसा रहे, अरे ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण लग जाए। तो फूल बरसाओ आज मेरे सुदामा आए हैं। राजी कह रहे हैं ये भक्तों, आज मेरे परम भक्त तो फूल बरसाओ आज मेरे नेत्र पधारे। हरे चल करके ओ द्वारका में गोविंद के गाई है। भगवान बड़े प्रसन्न है, पूरी द्वारका आनंद में है। राधे 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 राधे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, सुदामा ब्राह्मण की जय जयकार हुई। भैया जी कह रहे थे तलद्री है वो है पे जा कह रहे सुदामा नाव ना ले दी, नहीं कोटी छूट गई। भगवान है सो हमें का पता है तो भगवान से इनको इतो प्रेम है तो, मगर कहते जाने ते जनाई और जाने तुम्हें हो जाए। बताओ हम और तुम 7 दिन ही में मिले, 7 दिन में, तो 7 दिन में हमारे पास सुर नहीं है, संगीत नहीं है, रूप नहीं है, कुछ नहीं है, मगर आत्मा आपकी ना हमारी आज बिछड़ने में रुधन कर रही है। भीतर से बुरा लग रहा है, भले बैठे हैं, आशा ये लग रही है कथा पूरी हो गई, गुरुजी जा ही रहे भगवान। तो ये प्रेम है, प्रेम से ही भगवान प्रसन्न है। तो हमने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, मगर सब बच्चा बच्चा का एक ही प्रेम भगवान के प्रति आज हम पर है। तो उस प्रेम से हम प्रसन्न आप पर हैं कि हमारा भी भगवान से यही कहना है, हमें कुछ न मिले, हमें तो आपने दिया मार्ग, मगर जो लोग बैठे हैं जिनने 7 दिन मेहनत करी है, जिन लोगों ने यहाँ सहयोग दिया है, हे बाबा मृगेंद्रनाथ सबका भला करना और सब पर कृपा बरसाए रखना, इतनी बनाए रखना जितनी अभी जो बनी है। हम नहीं कह रहे कि महल बना दियो, इतनी बन रही है भाई, बनाए रहे ना बनाए बड़े का मतलब, इतने बड़े तो बन गए पहाड़ पे चढ़ के कथा में बैठी हूँ और कितने बड़े बना दे। नहीं नीचे जाके बिन में बैठ जाओ खा के ना झूम बराबर, हाँ कछुबे में सोई बैठी वे का बिन की बैठा उठा गई ये भी अब का कर रहे थोड़ापन कम बैठी है, हाँ ओबे कम बैठी है। हाँ अंतर तो ये कि बेजा बता रहे हैं कि हमने कर्म करे थे इतने, आज एक माइक तो धरा सुना रहा हूँ कथा बोला टकराओ सुधार रहो कोई। अब देखो मैंने नजर पड़ी जा करा पार के नीचे गुफा है कि पूरे देवता बैठेंगे, हमें ताने करो ये तो लटका लो भिन्न होते। तो भगवान के द्वार में अब भैया जय जयकार, भाई सुदामा जी सोने के सिंहासन में बैठा रे और ले लग गई है। हम का भक्त संज्ञा में कूद के हम जैसे भक्त इतनी भीड़ है और पाँव से चेड़ गई तो हमको तड़मड़ो पटक दे।
छोड़ सो जाओ महाराज 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 हो जाए धक्को जो दार में भड़ांग आप ले लूटा ही खाए सुदामा की भीड़ भड़का देखी। अब 16,000 तो धर्मपत्नी है, 16,108 सुधा हमारी आशीर्वाद थे तुम्हें नींद लग गई। नींद लगी, नींद खुली लेन कंट्रोल जैसी फिर दिखानी मैंने वो पहले मिट्टी को तेल नहीं बटा तो कंट्रोल फिर लेन लगा, फिर लेन दिखानी। सुधा मारी कह रहे हैं काय का नहीं है, बोले हाँ जब भीड़े तो भगा का कहाँ भगाना है भीड़े, बोले भीड़े तो भगाना पड़ेगा। कहीं कौन है भगवान, तो कहीं जितनी जी काया जी सखियां, भगवान बोले सखियां नहीं है सब पत्नी है। ये इतनी, बोले हाँ इतने भी आओ होगा, कहीं आओ। एक आदमी है तो मुँह का नहीं दो निमंत्रण छपे ही नहीं है, कहीं मैं कहाँ से ला दो। बोले कछु करो, बोले ठीक है सबके साथ के आशीर्वाद तो ये दो, बोले ठीक है। अब भगवान ने आदेश करो 16,000 पत्नी ने 16,000 पत्नी कलश भर लाओ, सुदामा स्नान कराना है और यहीं सिंहासन पर ले आओ। बोले 16,000 कलश, सुधा मान कही जो प्रेम नहीं है मार वो है वो 16,000 घेला में कितो टेंग पानी है जे। सुधा मान कही बेटे का हड्डा है नहीं झोंका कर रहा हो कल देखो तो ऐसा नहीं, अब तो वो स्नान तो होगा। मगर भाई डर गए सुदामा जी, एक एक चम्मच सब में से जल लेके एक कलश बनाओ, सोने की सिंहासन पर जहाँ भगवान बैठे हैं वहीं स्नान सुदामा जी को कराएं। जा नहीं कही भां, बोले जाई, बोले सुदामा जी का स्नान का किया हुआ जल द्वारका में छींटा लगाएं। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण कह रहे हैं इससे द्वारका पवित्र होगी। धन्य है भगवान, धन्य है भक्त की ये कथा। तो जब प्रसन्न भाई अब भगवान बोले कि घर भाभी होना चाहिए, बोले हाँ सब आनंद में है, बोले बिल्कुल। तो कई भाभी ने मुँह तो कछू रखो है, वो सुदामा जी शर्मिंदा हैं, लज्जित हैं। क्यों कि फटा हुआ कपड़ा है, टूटे सूखे चावल है। अगर भरी सभा में मैं बताऊंगा तो मेरी आज इज्जत छवि जो है क्या होगी कि सुदामा आए थे कल आए, मगर भगवान चलिया है मैंने एक झटका मारो वो पुटरिया है घुमाई दे। सुदामा का करो की आदत न गई बेकार गई। देख अब मैं जिस से दुकारो सभी और बता रहा हूँ कि सब देख लो। मैंने जो पुटली खोली एक मुट्ठी चावल सूखे भगवान ने देखे और भगवान ने एक मुट्ठी खाई, कह दिया जितना सुख वैभव स्वर्ग में है वो सुदामा को प्राप्त हो जाए। एक मुट्ठी रूखे खावे में, दूसरी मुट्ठी खाई कह दिया जितना पृथ्वी लोक पर सुख मिलता है वो सुदामा प्राप्त हो जाए। दूसरी मुट्ठी, तीसरी मुट्ठी खाई, जल्दी रुक्मणी ने हाथ पकड़ लो, महाराज ये ब्राह्मणन पे ज्यादा मत बरसो। अरे ये बे ब्राह्मण है, तुमने लात मारी थी, तुम्हें ध्यान नहीं है, सब रोई दे दो, अब तो अपने तो कछु बचे। भगवान ने तत्काल जवाब दिया कि रुक्मणी तुम भी ज्यादा मत बोलो, जो बोई ब्राह्मण है अगर पत्री न लाए तो चंदेरी मिलती, पत्री को लाओ तो तुम ब्राह्मण नहीं तो जाती कि बढ़िया नहीं कि बेचा नहीं करे। तो ये ब्राह्मण ने लात कम मारी है। एक बार सप्तऋषि ने मीटिंग करी के बड़ों को है, भोले हैं कि ब्रह्मा है को है। तो भृगु जी बोले भृगु ऋषि हम कर सके कौन बड़े हैं। तो ब्रह्मा जी को ताड़ न दे के मारने गए भृगु जी। ब्रह्मा जी ने कही मत आइए भिन्न कही नाव को बड़े हो जो तो लड़बी ठाड़ो हो। भोलेनाथ कहूंगा इस भिन्न त्रिशूल बताओ। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, विष्णु भगवान सहन कर रहे, भृगु महाराज ने जाकर एक लात मारी छाती में झांपी। भगवान जल्दी उठे, उठ करके महाराज के चरणन में गिर गए कि हे प्रभु मेरो शरीर वज्र का है, तुम्हारे चरण कोमल हैं, तुम्हारे तो नहीं लगी। देखो लात खा के जा करे तुम्हारे तो नहीं लगी। लक्ष्मी लाल हो गई। अच्छा धर्म पत्नी सेवा में हुए, पति में कोई लात दे तो छोड़ दे। लक्ष्मी क्रोध आ गो ब्राह्मणन पे। लक्ष्मी बोली कि मैं जाओ तुम्हें आज से श्राप दे रही हूँ। लक्ष्मी बोली ब्राह्मणों के लिए मैं श्राप देती हूँ, सदा मांगते खाते फिरना, मैं तुम्हारे घर नहीं आ रही। लक्ष्मी ने महाराज ने ठोक दी। महाराज ने कही ठीक है, तूने तो एक दी है, मैं दो दूंगा। कौन कौन सी शराब? सुन लक्ष्मी मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ कि तू भले भगवान की पत्नी है और भगवान की दासी बनकर रहेगी, मगर दुनिया में पाप पाखंड अत्याचार फैलेगा, या मेरी श्राप है तेरे कारण फैलेगा।
तो आज भाई ऐसा हो रहा है ये अन्याय जितना हो रहा है, लक्ष्मी है वो करा रही है वो शराब, दूसरी शराब और दंगो कही तूने कहा है कि तुम मांगते खाते फिरोगे। जब मैं दूसरी शराब देता हूँ, अगर मैंने यजमान के लिए कह दिया कि जा भाग से चौगनो भाग, तो चाहे वो पापी भी क्यों ना हो तो उसे जाना ही पड़ेगी। तो भाई दिन से महाराज कह देते हैं जा भाग से चौगनो भाग नहीं, हमारे एटीएम में थोड़ी धर्म दादा हो तुम 10 को दो मैं 40 दूंगा, टक ये तो वरदान है, शराब पे तो लगी है। और भगवान ने कह दिया देखो ब्राह्मण का चरण उसी दिन से श्री हरि ने कहा कि जो ब्राह्मण कर्म करने वाला है, जो ब्राह्मण भजन करने वाला है, जो ब्राह्मण भगवान की सेवा में है, तो वो ब्राह्मण अगर आज से जो मेरे पास शक्ति जो भी है वो ब्राह्मण के चरण में मैं प्रवेश कर रहा हूँ, तो उसी दिन से बिरबुलता के जो चिन्ह के चरण थे, भगवान ने कहा कि वो ब्राह्मण अगर चरण घर में रख देगा तो तुम्हारा जीवन का पाप नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं महाराज तनक तुम्हारे चरण पर जाए, जका नहीं कि हमको तू शपथ तो पर जाए, हाँ चरण पर जाए, तो वो चरण में करने वाला हो। अब तुम कहो कि सुरा पहन करे जी हिंसा करे, वो महाराज चरण धर दे घर में धला धल हो जाए, ऐसा थोड़ी हो। कर्म तो कर्म ही ब्राह्मण है, कर्म ही क्षत्रिय है, कर्म ही शूद्र है। भगवान सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, अब इधर कृष्ण भगवान ने कौन नहीं बोला है, विश्वकर्मा को मोहन में बुलाए, द्वारिका में गाना समो जाए। विश्वकर्मा को भगवान बुला कर क्या बोले, चले जाओ तुम्हें सुदामा खा, ऐसा मेले वाला करके आना, द्वारिका भी भांति लगे, ऐसा घर को बना करके उससे कहिए कि सुकर्मा गए, सुशीला 4 ही बच्चे थे। सुशीला बोली कौन, मैं देवताओं का कारीगर हूँ, विश्वकर्मा मेरा नाम है। बोले क्या करने आए हो, तुम्हारा घर तुम्हारा घर तुम्हारा महल बनाने आया, मुझे गोविंद ने पहुंचाया। सुशीला क्या बोली, हमें नहीं चाहिए, हमें ना चाहिए महल तुम्हारा जो, हमें ना चाहिए महल तुम्हारा जो, हमने जगनो पसीना हमें पहले ना जाने। कहिए विश्वकर्मा बोले फिर वो सुशीला मना कर रही है, वो नहीं बनवा रहे, बोले क्या कह रही है, अगर मेले बनाना है तुमको, हमरे घरों जो मैं बना दो सबके, हमरे काम के बना दो सबके, अगर बच जाए तो हमला बनाना, सुशीला ने ये मरवाना, सुशीला ने बोलो द्वारकाधीश भगवान। तो बताओ सुशीला क्या बोली कि पहल आज भगवान प्रसन्न हो जाएं, आज माता बहनें का मांगेंगी, और सुशीला क्या मांग रही बताओ, ये मांग रही है कि हमारे पड़ोस के ग्राम के जितने भी हैं लोग इनके घर द्वार बना दो, महल अटारी, बाद में बच्चे सो हमरे, और अब हो जाए भगवान प्रगट। तुम्हें क्या कहेंगे फिर वो क्या चुनाई है जो खेत और जिनकी घर वाला मेल लुआ दो जी, पड़ोसी भगा दो, जा कह रहे बाजार में सांप और घोड़े नहीं बेके, बेबेकात होते तो अभी आदमी लाते रोक नहीं रहे, जरूर सांप घोड़े बिच्छू ततैया जरूर लाते, चाहे एक एकड़ में जाए सांप आने खरीद दे, का काटते रात में पड़ोसी के घर छोड़ते। इतनी ईर्षा है आज के जमाने में, सब अपना अपना खा रहे हैं, एक का एक मुख देखना पसंद नहीं कर रहे लोग, बस ईर्षा के कारण। का खा लो कोई को, भैया 4 दिना की चांदनी है भाई, अंधेरी रात है, अपने कर्म से अपन खा रहे हैं, काय को बिना काम में बैर भाव से रह रहे हो, हंस के मिल के प्रेम से रहो, प्रेम से भगवान के गोविंद के गुण गाते रहो, भगवान से चरण लगाए रहो, लगन लगाए रहो, तो तुम्हारा बेड़ा भव से पार होगा। इसलिए सुदामा को सुशीला ने कहा तो उठाए भैया, पूरी सुदामापुरी के नाम से नगरी बन गई। रुक्मणी प्रसन्न भई, और प्रसन्न होकर के रुक्मणी ने कहा कि जाओ तुम्हारे लिए आज से हम ये सुंदर
सुंदरता प्राप्त कराते हैं तो सुशीला हिति ढोकरिया और बन गई बिल्कुल योबा कन्या के रूप में सुशीला बन गई। सुदामा नहीं है तो घर का रच होगा बैठिए कवे 3-4 दिन हो गए। अब सब लोग क्या समझते हैं कि सुदामा जी ने भगवान से छिपा करके चने खाए थे उसका दंड है। भैया ये